हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। एनटीए की तरफ से एक और अपडेट आया है 1 मार्च 2025 को, और ये अपडेट है CUET एग्जाम के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025। किन बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए? 12th अप्रैल सभी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना चाहिए। नीट जेई एग्जाम आप दीजिए, पर बैक ऑफ द माइंड थोड़ा एक सेकंड ऑप्शन भी लेके चलिए, ये एग्जाम दीजिए। किन कॉलेजेस में इसके थ्रू एडमिशन मिलेगा? जितनी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपने सुना होगा, AMU, BHU, GNU, इन सब में एडमिशन। टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, रेपुटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए सिंगल एग्जाम होता है, CUT एग्जाम होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके नीट और जेई मेंस के साथ इसकी डेट्स ओवरलैप नहीं हो रही है। मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा, ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्च को ये एग्जाम रिलीज हुआ, इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज हुए। 22 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फी डिपॉजिट करने की डेट है 23 मार्च, 23 तक कर सकते हैं बच्चे। इसके बाद एक करेक्शन विंडो ओपन होगी 24 से लेकर 26 मार्च। फॉर्म भरते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर अपने साथ रखें। करेक्शन विंडो की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। उसके आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर कौन सा दिया है, ईमेल आईडी कौन सी दिया है, ये सब अपने पास नोट डाउन करके रखें, संभाल के रखें, ये बहुत काम आने वाली है। तो 2 दिन का 24th, 25th, 26 3 दिन का करेक्शन विंडो यहाँ ओपन होगा। कौन सा सिटी आपको अलॉट हुआ है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सब डेट आपको बाद में बताई जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जाम की डेट बताई है, और ये बड़ी मजेदार है। आप देखो 8 मई से लेकर के 1 जून तक एग्जाम है। अब नीट के बच्चों के लिए नीट एग्जाम है 4 मई को। 4 मई को आप फ्री हो गए नीट एग्जाम से, उसके बाद आप CUT एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, सिलेबस के बारे में बात करूंगा, प्रिपरेशन की भी बात करूंगा, लेकिन अभी डेट की बात कर रहा हूं। ठीक, इसके बाद जेई की बात करते हैं। तो जेई का सेकंड अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट 1 से 8 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। अब उसके बाद वो बच्चा फ्री है। जो एडवांस देने वाला बच्चा है उसको थोड़ी बहुत एडवांस की टेंशन रहेगी, क्योंकि जून में एडवांस एग्जाम होगा, बट मई में वो CUT एग्जाम निपटा सकता है, ये दे सकता है। तो बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए या ज़्यादा डिटेल के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, CUT.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरा ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि ये 90 पेज का बुलेटिन है। इससे रिलेटेड जितनी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक, आप सीधे जाके फॉर्म लगा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आइए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखो ये CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। जेई वालों को तो आदत है CBT देने की, नीट वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नीट वाले बच्चे भी CBT देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीडियम, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है पेपर। ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब इसमें एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी है। टोटल सब्जेक्ट्स जो यहां दिए हुए हैं वो है 37 सब्जेक्ट है, उसमें 13 है लैंग्वेज। आपने सुना होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये 3 पार्ट में आएगा। जो फर्स्ट पार्ट होता है इस पेपर का वो होता है लैंग्वेज। जैसे सपोज कीजिए इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसने इंग्लिश मीडियम का उठा लिया पेपर। ठीक है, तो लैंग्वेज में एक लैंग्वेज चूज करनी है, उसका पेपर होगा। सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट डोमेन। सब्जेक्ट कितने हैं इसमें? 23 सब्जेक्ट्स हैं। अब इस 23 सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। जैसे सपोज कीजिए आप बायो वाले स्टूडेंट हैं तो PCB आपने चूज किया, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो PCM आपने चूज कर लिया। ठीक है, ये हुआ सब्जेक्ट डोमेन। आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट, कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ आपको चूज करना है। इसके बाद इसका जो थर्ड सेक्शन होता है वो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAP, गैप, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सभी बच्चों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये वाला सभी बच्चों के लिए कॉमन है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो टोटल सब्जेक्ट आप जो चूज करेंगे, कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं आपको? 5 सब्जेक्ट्स। क्लियर है ये बात? एक लैंग्वेज का होगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्ट डोमेन हो गया, और थर्ड पार्ट सबके लिए कंपलसरी है, गैप। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 3 चीजें आती है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। एक तो आएगा इसमें बेसिक मैथ्स। क्या आएगा बच्चे इसमें? बेसिक मैथ्स। 9-10 के लेवल का बेसिक मैथ्स आता है। सेकंड चीज आती है इसमें GK, मतलब 9-10 लेवल की SST से ये कंटेंट उठ के आता है। और थर्ड चीज आती है इसमें रीजनिंग।
मैथ मेंटल एबिलिटी, तो रीजनिंग वाला पार्ट, मैथ वाला पार्ट, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है, ये यहां पर आता है, सब बच्चों के लिए कंपलसरी है। इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट आपको चूज कर सकते हैं आप? 5 सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है, जिसमें लास्ट वाला पोर्शन सबके लिए कंपलसरी है। सीबीटी होगा। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे ये बात हम कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे, सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। राइट आप करते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 5 मार्क्स, ठीक है। रॉन्ग आप करते हैं तो कितने मिलेंगे? -1 मार्क्स, तो नेगेटिव मार्किंग है, -1 आपको मिलेगा, ठीक। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा? 60 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा है आप देखें नीट के बच्चों के हिसाब से, तो 50 क्वेश्चंस करने में आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं यहाँ, 60 मिनट्स। भाई नीट एग्जाम 180 क्वेश्चंस 180 मिनट में आप करते हैं, ठीक है। यहाँ 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट मिल रहा है। जेई वाले बच्चों के लिए हिसाब से टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि उनको 75 क्वेश्चंस करने के लिए कितने मिलते हैं? 180 मिनट्स मिलते हैं, 3 आवर्स का पेपर होता है, उसके लिए कम है थोड़ा टाइम, बट इसका पेपर जो होता है सीयूटी का वो बहुत ही बेसिक पेपर आता है। अब इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट डोमेन की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। इंग्लिश में आप इसका सिलेबस देख लीजिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जा करके। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, मतलब लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, या हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से इस लैंग्वेज वाले पार्ट को, फर्स्ट सेक्शन को निकाल सकते हैं। आपको जो थोड़ा सा ध्यान देना है, नीट और जेई मेंस एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट होने के बाद जो थोड़ा सा ध्यान देना है वो किस पर देना है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पर देना है, तो आप सीयूटी में अच्छी रैंक्स ला सकते हैं और उसके थ्रू आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनमें एडमिशन पा सकते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। बच्चे, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार यादव, NKY कोटा बेस्ड बायोलॉजी एजुकेटर, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पहचानते होंगे। इसी तरह के बहुत सारे अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैं बहुत बार बताते रहता हूं लोगों को, नीट बायो वर्ल्ड _NKY, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू गुड लक। थैंक यू।